नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के बीच अब 19 मई यानी आज पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला पहुंचे, जहां पहले पीएम मोदी ने भव्य रोड शो किया और रोड शो के बाद जनता को संबोधित भी करते नजर आए। पीएम मोदी के रोड शो का हिस्सा बनने के लिए लोगों का जनसैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा। लोगों के उत्साह की गूंज पूरे राज्य में सुनाई दे रही है। यही नहीं, इस मौके पर आपको बता दें कि हर तरफ बीजेपी पार्टी के झंडे दिखे। साथ ही लोगों ने उत्साह से पीएम मोदी का स्वागत किया। लोगों के हाथ में उनके मोबाइल फोन्स थे और वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का जो है लुत्फ उठा रहे थे और वो उनका वीडियो भी बना रहे थे। यही नहीं, जनसभा में तो कई लोग पीएम मोदी की भी पेंटिंग बनाकर लाए थे, उनकी माँ की भी पेंटिंग बनाकर लाए थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने गाड़ी से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी किया। पीएम मोदी के रोड शो का हिस्सा बनने के लिए बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी जुटे और मोदी मोदी के नारे से पुरुलिया गूंज उठा। रोड शो के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस बल हर तरफ तैनात दिखी। इस दौरान बीजेपी पार्टी के नेताओं के बैनर, पोस्टर लोगों के हाथों में नजर आए। रोड शो के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में हुंकार भरते हुए 5वें चरण के मतदान से पहले पुरुलिया में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वह पुरुलिया में वोट मांगने नहीं बल्कि जनता का आशीर्वाद लेने आए। उन्होंने आरक्षण को लेकर इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। साथ ही बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भी आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी राज्य में मां माटी मानुष की रक्षा करने का वादा लेकर आए थे, लेकिन अब वो भक्षण कर रही है। संदेश खाली मामले को लेकर उन्होंने टीएमसी पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा टीएमसी वाले शाहजहां शेख को बचाने के लिए संदेश खाली की बहनों को दोषी ठहरा रहे। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा टीएमसी ये कहकर सत्ता में आई थी कि मां माटी मानुष की रक्षा करेंगे। आज टीएमसी मां माटी मानुष का ही भक्षण कर रही। बंगाल की महिलाओं का भरोसा टीएमसी से टूट गया है। संदेशखाली में जो पाप हुआ उसने पूरे बंगाल की बहनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। संदेशखाली मामले में एक बार फिर पीएम मोदी ने टीएमसी को घेरा। कहा एससी एसटी परिवार की बहनों को तो टीएमसी के लोग इंसान ही नहीं समझते। अपने शाहजहां को बचाने के लिए टीएमसी के लोग संदेशखाली की बहनों को ही दोषी ठहरा रहे हैं, उनके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। जैसी भाषा के उन लोग बोल रहे हैं, इसका जवाब बंगाल की हर बेटी अपने वोट से टीएमसी को तबाह करके देगी। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। वो यही काम करते हैं और ये एक दूसरे का समर्थन भी करते हैं। उन्होंने एक क्लियर मैसेज देते हुए अपनी बात सामने रखी और बताया कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि भाजपा को जो है पुरुलिया ने मोदी को भाजपा को स्नेह दिया है। मोदी आज अपने वोट मांगने नहीं बल्कि आशीर्वाद मांगना जो है आया है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन वालों ने तर्कश में जितने तीर थे वे चल चुके, लेकिन जनता जनार्दन ने सुरक्षा कवच के आगे इनका हर तीर, हर साजिश नाकाम साबित हुआ। मोदी ने इन चुनाव में इंडी गठबंधन वालों का कच्चा चिट्ठा खोलकर देश के सामने रख दिया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन आज इंडी गठबंधन वाले धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। कर्नाटक में इन लोगों ने ओबीसी कोटे का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। टीएमसी साजिश में कंधे से कंधे मिलाकर कांग्रेस के साथ खड़ी है। टीएमसी ये कहकर सत्ता में आई कि मां माटी मानुष का काम करेगी, और यहाँ पर उन्होंने क्या दिया, उन्होंने क्या किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जिन्हें पहले कभी किसी ने पूछा नहीं, मोदी उनकी पूजा करता है। वो सदियों से वंचित रहे, मोदी उन्हें वरीयता देता है। आज गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, मोदी ने सभी को अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाया। और क्या कुछ कहते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान, जरा आप खुद सुनिए। आज टीएमसी मां माटी मानुष का ही भक्षण कर रही है। बंगाल की महिलाओं का भरोसा टीएमसी से टूट गया है। संदेश खाली में जो पाप हुआ है उसने पूरे बंगाल की बहनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एससी एसटी परिवार की बहनों को तो टीएमसी के लोग इंसान ही नहीं समझते। अपने शाहजहां को बचाने के लिए टीएमसी के लोग संदेश खाली की बहनों को ही दोषी ठहरा रहे हैं, उनके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। जैसी भाषा ये लोग उनके लिए बोल रहे हैं, इसका जवाब
बंगाल की हर बेटी, बंगाल की हर बेटी अपने वोट से टीएमसी को तबाह कर देगी। साथियों, भाई आप अपना चित्र लाए, नीचे रखो। लोग पीछे परेशान हो रहे हैं, नीचे रखो इसको। मैंने देख लिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। औरों को परेशान मत करो, नीचे रखो, पीछे परेशान हो रहे लोग। साथियों, तोलाबाजी करना, चोरी करना टीएमसी का ये विचारधारा बन चुकी है, आचार विचार एक ही बन चुका है। आप मुझे बताइए साथियों, जिस बंगाल में मां सरस्वती की पूजा होती है, वहां टीएमसी सरकार शिक्षा में भी चोरी करती है। शिक्षकों की भर्ती में हजारों नौजवानों का भविष्य इन्होंने बर्बाद कर दिया और इन सभी नौजवानों को कर्ज में डुबो दिया, क्योंकि नौकरी के लिए उन्हें कर्ज कह करके ये टीएमसी वालों को पैसा देना पड़ा। लेकिन साथियों, नुकसान सिर्फ इन नौजवानों का ही नहीं, आज बंगाल के गांवों के स्कूलों में शिक्षक नहीं है। टीएमसी ने उन बच्चों का भविष्य भी चोरी कर लिया है। भाई और बहनों, टीएमसी हो या कांग्रेस हो, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आप देखिए, कांग्रेस के मंत्री कांग्रेस के संसद के पास से कैसे नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। आपने देखा है कि नहीं? टीवी पर नोटों के पहाड़ देखे हैं ना? मैंने अपनी जिंदगी में आंख के सामने नोटों का ढेर नहीं देखा, जितने नोटों के पहाड़ पर ये चोर लुटेरे बैठे हैं। यहां टीएमसी के नेताओं और मंत्रियों के पास से भी नोटों के पहाड़ निकलते हैं। ये भ्रष्टाचार करते रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं और गाली मोदी को देते हैं। मुझे बताइए भाई, क्या मैंने देशवासियों से कभी कुछ छिपाया है क्या? मैंने 14 में कहा था ना, मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम करूंगा। मैंने कहा था कि नहीं कहा था? मैंने 2019 में कहा था ना कि मैं भ्रष्टाचारियों को एक एक करके पकड़ूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? और 24 में कह रहा हूं, मैं ये भ्रष्टाचारियों का जीना जेल के बाहर रहने नहीं दूंगा। आप बताइए साथियों, आपको लूटने वालों के साथ मोदी ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पूरी ताकत से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये लोग गालियां दे तो भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये झूठे आरोप लगाए तो भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपके लूटने वालों पर चोट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मोदी आज आपको एक और गारंटी दे रहा है। 4 जून के बाद नई सरकार बनते ही ऐसे हर भ्रष्टाचारी, उनकी जिंदगी जेलों में ही बीतेगी। 4 जून पड़े भ्रष्टाचारी देर ओपोरे
एक्शन आरो तीव्र होबे। और ये जो लूटा हुआ पैसा मोदी पकड़ रहा है ना, ये पैसा उन पीड़ितों का जिनसे उन्होंने लूटा है। मेरी कोशिश है कि वो पैसे उनको वापस मिले, और इसके लिए मोदी रास्ता खोज रहा है। भाइयों बहनों, बंगाल की जनता ने इस बार टीएमसी को साफ करने का पक्का मन बना लिया है। इसके रुझान आने शुरू भी हो गए हैं, और इसी के साथ टीएमसी की बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। जिन्हें पहले कभी किसी ने पूछा नहीं, मोदी आज उनको पूजा करता है। इतनी हिम्मत सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, उन्हें साधने के लिए टीएमसी इतने निचले स्तर पर उतर आई है। इसे बंगाल की जनता का जरा भी ख्याल नहीं, लाखों लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं। मैं भक्ति वेदांत, स्वामी प्रभुपाद, स्वामी विवेकानंद और स्वामी प्रणवानंद जैसे आध्यात्मिक गुरुओं का अपमान ये देश कभी नहीं सहेगा। ऐसी सरकार जो बंगाल की सेवा संस्कृति के प्रति कोई सम्मान नहीं रखती है, उसे आपने अपने वोट की ताकत से ऐसी सजा देनी है कि कभी वो हमारे संतों, महंतों, महापुरुषों का अपमान न कर सके। बोलिए जय श्री राम। लेकिन टीएमसी को राम का नाम लेना, रामनवमी मनाना ही पसंद नहीं है। सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए ये हमारी आस्था तक की परवाह नहीं करते। ऐसी टीएमसी आपका एक वोट भी पाने के लायक नहीं है। भाइयों और बहनों, मोदी पुरुलिया के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यहां हाईवे और रेलवे का काम गति पकड़ रहा है। पुरुलिया रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो, वंदे भारत ट्रेन हो, इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी हमारी प्राथमिकता है। हाल में ही मुझे रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन का शिलान्यास करने का अवसर मिला है। 11,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से अनेकों रोजगार बनेंगे। साथियों, देश विकसित तब होगा जब बंगाल भी विकसित होगा। जखन बांग्लार विकास होबे तबेई देशेर विकास होबे। इसलिए 25 मई को आपको हमारे साथी ज्योतिमय सिंह महतो जी को हर बूथ पर विजयी बनाना है। कमल पर पड़ा आपका हर वोट सीधा मोदी के खाते में जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आए कि चुनाव में बंगाल के लोगों को डराने, धमकाने, हिंसा कराने वाली टीएमसी सरकार ने इस बार सारी हदें पार कर दी है। आज देश और दुनिया में इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन और भारत से सेवा श्रम संघ सेवा और सदाचार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज बंगाल के मुख्यमंत्री इन्हें खुले तौर पर धमका रही है, खुले मन से इन्हें चेतावनी दे रही है। दुनिया भर में इन मिशनों से जुड़े लाखों अनुयायी रहते हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना है। बंगाल की सरकार उन पर उंगली उठाए, उनका नाम लेकर धमका रही। इतनी हिम्मत सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, इतना ज्यादा नीचे जाएंगे। टीएमसी के पैसे कमाने की भूख में आपके बच्चों को भी नहीं छोड़ा। यहाँ शिक्षक भर्ती घोटाले ने युवाओं के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के भविष्य भी दांव पर लगा दिए। गरीब माँ बाप ने घर जमीन बेचकर कर्ज लेकर टीएमसी मंत्रियों को घूस दिया। आज वे सारे नौजवान सड़कों पर हैं। आखिर इनका क्या कसूर है? मैं आप सबको गारंटी देता हूँ कि इन्होंने आपके घर बिकवाए हैं। मोदी टीएमसी के भ्रष्टाचारियों के बंगले, उनकी गाड़ियां, सब कुछ बिकवा कर रहेगा।
तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है कही हैं इस दौरान। बंगाल में जनता भी काफ़ी ज़्यादा उनके लिए खुश नज़र आई, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने, अगर आप कहेंगे, जनता ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। मोदी मोदी के नारे भी जो है जमकर लगाए गए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।